आज हम ACL इंजरी के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत ही कॉमन इंजरी है जो कि नी में होती है। हाय, आई एम डॉक्टर हृदय, फिजिकल थेरेपिस्ट। फर्स्ट हम इसके बारे में जानेंगे ACL है क्या और ये काम कैसे करता है। ACL इज ए एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, जिसका ये फुल नेम है, और ये हमारे नी में होता है। जैसे कि जो हमारा घुटना है वो 3 बोनों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, फीमर, टिबिया एंड फिबुला। इस घुटने को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ लिगामेंट्स होते हैं। कोलेटरल लिगामेंट जो कि घुटने के बाहर के साइड, लेटरल कोलेटरल इनसाइड मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, और नी के सेंटर में ACL और PCL एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट होते हैं, जो कि हमारे घुटने को स्टेबलाइज करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट की। एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट जो हमारा जॉइंट है, घुटने का जॉइंट है, इसको आगे आने से प्रिवेंट करता है, स्टेबलाइज करता है, घुटने को आगे नहीं आने देता ताकि प्रॉपर मूवमेंट रहे। ऐसे ही पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट है, वो पीछे जाने से मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, जो कि नी का एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट है, और इसकी इंजरी बहुत ही कॉमन है। जो कि स्पोर्ट में सबसे ज़्यादा इंजरी होती है वो एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट की होती है। तो ये कैसे पता करें कि आपको एंटीरियर क्रूसिएट की लिगामेंट की इंजरी है। फर्स्ट तो मैंने जो बताया आपको कि ये हमारे घुटने को स्टेबलाइज करता है, एंटीरियर जो घुटने को आगे आने से रोकता है। और इसकी इंजरी मोस्ट कॉमन होती कैसे है, स्पोर्ट में अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, या फिर आप लॉन्ग जंप कर रहे हैं, जंप करते हो आप, लैंडिंग आपकी प्रॉपर नहीं है, या फिर सडन स्टॉप हो गया, रनिंग कर रहे हैं, सडनली आपने स्टॉप किया है, या फिर सडन रैपिड मूवमेंट, आप भागते भागते कहीं मुड़ गए हैं, आपका घुटना मुड़ गया है, इससे ACL की इंजरी हो सकती है। इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं? अगर माइनर इंजरी है, इसके भी ग्रेड्स हैं। ग्रेड 1 जिसमें कि लिगामेंट सिर्फ स्प्रेन होता है, सिर्फ खिंच गया है, हल्का सा कोई रैपिड मूवमेंट हुआ है, आपका लिगामेंट खिंच गया है, इससे आपके लेग में स्वेलिंग आ सकती है, पेन हो सकता है, और थोड़ा सा वेट बेरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है इनिशियल टाइम में जब इंजरी हुई है। बट ये हील हो जाता है। ग्रेड 1 इट विल टेक अराउंड, ये 2 से 4 हफ्ते लगते हैं, हील हो जाता है। ग्रेड 2 में पार्शियल टियर भी बोलते हैं इसको। पार्शियल टियर मीन्स इसके कुछ फाइबर टर्न हो जाते हैं, या फिर पार्शियल बोले तो हाफ जो लिगामेंट की थिकनेस है, हाफ टूट जाते हैं, कुछ फाइबर, हाफ फाइबर टूट जाते हैं, हाफ इंटैक्ट रहते हैं। इसमें भी नी में थोड़ी इंस्टेबिलिटी आ जाती है क्योंकि हाफ फाइबर टूट गए हैं, पेन लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, और वेट बेरिंग में प्रॉब्लम होती है, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाता है, एंड जब आप नी पे वेट डालते हैं तो दैट विल बी पेनफुल, आप प्रॉपर वेट उस पर नहीं डाल पाते। एंड ग्रेड 3 कंप्लीट टियर, जो लिगामेंट है वो कंप्लीट टूट गया है, पूरा ही लिगामेंट टूट गया है, तो इसके लिए तो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी होती है। तो ये इसके 3 ग्रेड हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। बट इसको प्रॉपर पता करने के लिए फिजिकली या फिर इन्वेस्टिगेशन में MRI करा सकते हैं। तो ये थी ACL इंजरी के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इसका मैनेजमेंट क्या है। फर्स्ट हम नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट पे बात करेंगे, फिजिकल थेरेपी पे, कैसे हमें इसे रोकना है, और अगर सर्जिकल में जाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद, और क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है। तो अगर आप ACL इंजरी की सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, मैनेजमेंट जानना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को, ACL की सीरीज़ को प्रॉपर देखें। और अगर आपकी और भी कोई क्वारी है रिलेटेड टू फिजिकल थेरेपी या फिर किसी और कंडीशन को लेकर आप जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वारी डाल सकते हैं। थैंक यू।